और महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए उद्धव गुट की दलील को खारिज कर दिया है। स्पीकर ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्पीकर ने बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। इस फैसले से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान सर्वोपरि है और शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट की दलील में कोई दम नहीं है। साथ ही कहा कि एकनाथ शिंदे को पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. और इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा। सुबोध, पहले तो पूरी कहानी, पूरी खबर बताइए कि क्या कुछ अपडेट है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उम्मीद जो उद्धव गुट से थी वो बिल्कुल ही अगर ये फैसला सुना जाए तो वाकई ही चौंकाने वाला फैसला है। वजह ये है कि आखिरकार ये टेक्निकल जो गलती है, तकनीकी खामी आखिरकार हो कैसे सकती है। उद्धव गुट के ऊपर जिस चीज पर सवाल उठाया स्पीकर राहुल नार्वेकर ने, वो ये उठाया कि साल 2018 में जो संविधान संशोधन किया गया था पार्टी में, आखिरकार उसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं दी। आपके पास लौटेंगे, संजय राउत के पास चलते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था। वो मौका गंवाया है और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी तो ये आप सुन रहे थे जिस तरह से संजय राउत कह रहे थे कि अब वो यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। अभी न्यायालय में ये लड़ाई जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो सुबोध, एक बार लौटते हैं आपके पास। आप जो अपडेट दे रहे थे, आपने सुना कि संजय राउत का ये जो बयान है, उन्होंने बोला है कि फिलहाल ये जो फैसला है जो राहुल नार्वेकर ने दिया है, ये इनको मान्य नहीं है और इसके खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन जिस बात पे यहाँ पर चर्चा हो रही है और जिस बात को लेकर के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ये फैसला सुनाया, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि जो संविधान 2018 का जो था शिवसेना पक्ष का, पार्टी का, तो वो आखिरकार उसकी जानकारी आखिरकार दी क्यों नहीं गई। नंबर 2 जो बात है कि की जो इलेक्शन होना चाहिए था, चुनाव जो था, वो चुनाव आखिरकार 2018 के बाद
बाद क्यों नहीं कराया गया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कई सारी खामियां बताई शिवसेना पक्ष की, उद्धव ठाकरे गुट की, और यही वजह है कि आखिरकार उन्होंने सिरे से जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो यहाँ पर बात रखी गई थी उसको सिरे से नकार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना आखिरकार किसकी है, इस पर भी आज साफ कर दिया जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने कि शिवसेना जो असली है अब वो एकनाथ शिंदे की ही है, क्योंकि उनके पास ही बहुमत है और वही अब शिवसेना के असली हकदार हैं। तो निश्चित तौर पे जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है उनकी मुख्यमंत्री पद तो बचा ही, उसके अलावा अब आगे जो है उद्धव गुट के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई कि पूरी तरह से जो नकार दिया गया और शिवसेना ही उनके हाथ से निकल गई। अब सुबोध आपके पास लौटेंगे, दीपक केसारकर हैं जो शिंदे गुट के नेता हैं, वो सीधे उनके पास चलेंगे, वो कुछ बयान दे रहे हैं। या निकालाची पूर्ण प्रत प्राप्त होईल त्याला त्याच्यावर आम्ही कमेंट करू शकू, पण आजचा जरी दिवस असा आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने आम्हाला युती म्हणून निवडून दिलेलं होतं आणि तो महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल आणि त्याच्याबरोबर आम्ही राहिलो, पक्षाच्या विचारसरणीबरोबर राहिलो आणि एकच व्यक्तीला स्वतः पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी मतं देता येणार नाहीत। कलेक्टिव्ह डिसिजन पक्षाचा असायला लागेल आणि पक्षामध्ये सुद्धा लोकशाही असायला लागेल, हे त्या ठिकाणी आलेलं आहे। आणि 1999ची जी घटना आहे, 2018 मध्ये ज्या दुरुस्त्या केल्या त्या सुद्धा या ठिकाणी गृहीत धरलेल्या नाहीत। तो ये दीपक केसारकर का रिएक्शन था, हालांकि मराठी में था, इसको सिंप्लीफाई करके सरल शब्दों में सुबोध से समझना चाहेंगे। सुबोध बताइए क्या कुछ कह रहे थे दीपक केसारकर। देखिए वो भी यही बोल रहे थे कि जो जनता ने जो उनको वोट दिया है, जनता ने उनको जो बहुमत दिया है उनकी पार्टी को, तो निश्चित तौर पे उनका ही हक बनता है और आगे जो है इतिहास जो है वो इस चीज़ों को देखेगा। मैं आपको ये उनकी खुशी है, निश्चित तौर पे वो लोग तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होगा वो खड़ा होगा उद्धव गुट के लिए कि आखिरकार अब वो क्या करेंगे। तो उनके पास दो ही तरीके हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, दूसरा है जनता के पास जाने का और अपना जो है विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने का। अब उस कार्ड को वो किस तरह से प्ले करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और जनता उनको कितना इसके लिए प्रतिसाद देती है, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बार बार जो बात कही गई यहाँ पर और सबके लिए आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी है और टेक्निकली अगर जो उन्होंने 2018 में संविधान जो है अपना जो चेंज किया और उसकी जो जानकारी है ना ही इलेक्शन कमीशन में दी और ना ही यहाँ पर विधान भवन में दी, जिसकी वजह से उनको इस तरह की चीजें सुननी पड़ी। और जो 1999 का जो संविधान था पार्टी का कि जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा वही पक्ष प्रमुख रहेगा, उसी को ही मद्देनजर रखते हुए जो विधानसभा के स्पीकर थे राहुल नार्वेकर, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। जी सुबोध, जैसा कि हमने भी देखा और ये जो प्रतिक्रिया है लोगों की, नेताओं की, वो तो हम देख ही रहे हैं। हालांकि लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था कि राहुल नार्वेकर क्या फैसला देते हैं और आज उम्मीद जो थी फैसले की बिल्कुल उससे उलट। हालांकि कल कॉन्फिडेंस दिख रहा था देवेंद्र फडणवीस के बयान में, उन्होंने कहा था कि फैसला जो भी आए हम सरकार में सत्ता में रहेंगे और ये होता हुआ नजर भी आ रहा है।